हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञानम। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने नेचुरलिज्म फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट की चर्चा की। आज के इस वीडियो में मैं नेचुरलिज्म फिलॉसफी के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन मीन्स लर्निंग थ्रू नेचर, बाय नेचर एंड फॉर द नेचर, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो कि प्रकृति के माध्यम से दी जाए, प्रकृति के द्वारा दी जाए, प्रकृति के लिए दी जाए। इस आधार पर देखा जाए तो शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला है सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि स्व आत्म अभिव्यक्ति, यानी शिक्षा ऐसी हो ताकि बच्चों के स्वाभाविक शक्तियों का विकास हो सके। जैसे व्यवहारवादी दार्शनिक मैकडोगल ने कहा था कि बच्चों में कुछ सहज मूल प्रवृत्तियां होती हैं, इनेट उनकी अपनी क्षमताएं होती हैं, तो शिक्षा ऐसी हो कि उन क्षमताओं के लिए वातावरण तैयार किया जाए ताकि उनमें डिजायरेबल चेंजेस लाया जा सके। दूसरा जो एम है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि स्व आत्म अभिव्यक्ति। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि सेल्फ का डेवलपमेंट हो, यानी कि अपने सेल्फ इमेज, अपने सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इवैल्यूएशन, ताकि बच्चे अपने अंतर्गत निहित क्षमताओं को पहचान कर अपने लिए एक स्वतंत्र वातावरण को तैयार कर सके। तीसरा जो उद्देश्य है वो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। शिक्षा ऐसी हो कि बच्चों को जीवन जीने के लिए जो संघर्ष है करते हैं उसमें उनको योग्यता विकसित हो, शक्तियों का विकास हो कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वे स्वयं उचित कदम उठा सके। नंबर 4 है एडजस्टमेंट विथ नेचर, यानी कि शिक्षा ऐसी दी जाए कि प्रकृति के साथ सामंजस्य को विकसित करते हुए अपना डेवलपमेंट कर सकें। बच्चे गार्डनिंग करें, एक्सप्लोर करें, नेचर के साथ स्टडी करें। नंबर 5 है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे उसमें इम्पॉर्टेंट है, फोकस बच्चा है, बच्चे के इंटरेस्ट, उनके एटीट्यूड, उनके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली ही शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 6 है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, जो कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो प्रकृतिवादी दर्शन भी कहता है कि शिक्षा ऐसी हो ताकि बच्चों में बुद्धि विवेक का विकास हो सके, साथ ही साथ उनमें स्वस्थ शारीरिक विकास भी निर्मित हो सके। नंबर 7 है प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ, यानी शिक्षा ऐसी हो ताकि बच्चे जीवन जीने की कला को सीख सके। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न फिलोसफर्स के अकॉर्डिंगली एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो रूसो की बात सबसे पहले कहेंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में कहा कि लेट द चाइल्ड ग्रो अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी कि बच्चों को बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए कि बच्चे अपने स्वाभाविक शक्तियों का विकास कर सके। तो उन्होंने नेचुरल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की। कहा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो बंधनों से मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे वातावरण के संपर्क में आते हैं उनमें कुरीतियों का आगमन शुरू हो जाता है, गलत चीज़ें वो सीखने लगते हैं। इसीलिए उन्हें बिल्कुल ही प्रकृति की गोद में छोड़ दें। वो पर्वत, नदियाँ, पहाड़, जंगल में एक्सप्लोर करें और खुद ऑब्जर्वेशन के द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीख सके। दूसरा जो नाम है हर्बर्ट स्पेंसर का, जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट लिविंग की बात की। कहा कि शिक्षा कैसी हो कि वो जीवन की पूर्ण रूपेण तैयारी कर सके बच्चों में, यानी कि बच्चों अपने हेल्थ के बारे में वो जागरूक हो, अपने जीविकोपार्जन कैसे करना है, अपने फैमिली को किस प्रकार से चलाना है, सिटीजनशिप यानी अपना पॉलिटिकल और सोशल ड्यूटीज़ वो कैसे कर सकते हैं, फिर लीजर पीरियड यानी कि किस प्रकार से अपने अवकाश का वो सदुपयोग कर सकते हैं। तो शिक्षा इसी तरीके की होनी चाहिए। फिर बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो कि स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने कहा कि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्य ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने सेंस ट्रेनिंग, लर्निंग बाय डूइंग की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्टेनियर, जो कि फ्रांस के थे। इन्होंने भी सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रियलाइजेशन की बात की। कहा कि बच्चों में शिक्षा ऐसे दी जाए ताकि वह स्व आत्म अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर सके। नेक्स्ट है फ्रॉबेल, जो कि जर्मनी के थे, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग यानी कि प्ले वे मेथड की बात की। कही कि बच्चे नेचर के साथ ही रहें, खुद खेल कर कूद कर ही बच्चे सीख सकते हैं, इसीलिए उन्हें प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में उन्हें मुक्त रूप से छोड़ देना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो भी भारतीय दार्शनिक थे, यानी कि फॉलोअर्स ऑफ नेचुरलिज्म इन इंडिया की प्रकृतिवादी दर्शन के संदर्भ में, जो कि भारत में जो महान दार्शनिक हुए, उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया। तो सबसे पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने कहा कि शिक्षा प्रकृति के निकट होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण प्राकृतिक होना चाहिए। उन्होंने शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो पेड़ों के नीचे ही बच्चों को शिक्षा देने की बात करते थे, यानी जो भी बच्चे गायन सीखते थे, बागवानी करते थे, चित्रकला सीखते थे, पढ़ाई लिखाई जो भी कराए जाते थे
वो प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में कराए जाते थे। उनके अनुसार शिक्षा क्या है, तो द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। यानी कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी न देकर हमें संपूर्ण अस्तित्व के साथ सामंजस्य सिखाती है। महात्मा गांधी ने भी, जो कि प्रकृतिवादी दर्शन के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रकृति के माध्यम से और स्वयं कार्य करते हुए सीखने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने अपने बेसिक एजुकेशन में जो नई तालीम थी उसमें कहा कि बच्चे जो हैं वो क्राफ्ट वर्क करें, अपने लिए कटाई करें, बुनाई करें, स्वयं करके सीखे, अनुभव से सीखे। इंपेरिकल एजुकेशन की बात की तो महात्मा गांधी ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा कि एजुकेशन मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग्स, सर्कमस्टांसेस और इट इज़ नॉट एजुकेशन एट ऑल। यानी कि शिक्षा को आसपास की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा वह शिक्षा नहीं है। अब हम जो अगला दार्शनिक उनके बारे में बात करते हैं वो श्री अरविंद घोष। उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की, जो कि एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो। अगले जो दार्शनिक है वह जिदु कृष्णमूर्ति है, जिन्होंने फ्रीडम एंड लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन की बात की। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उन्हें स्वाभाविक जिज्ञासा के लिए उन्हें स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाए। जिदु कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के द्वारा 1926 में ऋषि वैली स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले गांव में है, जहां पे एक समग्र शैक्षणिक दर्शन को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्वाभाविक जिज्ञासा पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है विनोबा भावे, जिन्होंने लाइफ रिलेटेड एंड नेचर कनेक्टेड एजुकेशन की बात की। कहा कि बच्चों में शिक्षा कैसी हो ताकि वो प्राकृतिक रूप से अपने सहज प्रवृत्तियों का विकास कर सके और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। तो जब हम बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसोफर और इंडियन फिलोसोफर की, तो दोनों ही दार्शनिकों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों को प्रकृति के अनुकूल स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, उन्हें अनुभव करने के लिए, ताकि वो स्वयं करके सीखे और अपने लिए एक स्वतंत्र वातावरण और बहुत ही विकसित वातावरण को विकास कर सके।